हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो वेयर आई एम गोना टॉक अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड हाउ टू गेट ओवर देम। आज का जो वीडियो है इसके बारे में मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक है सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट का यूज़। ऑलराइट, ये दोनों चीज़ एक साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट का यूज़ हम सोशल मीडिया के लिए ही मैक्सिमम करते हैं या इवन गूगलिंग के लिए भी। बहुत सारे एआई भी हमारे आसपास हैं, हमारे मोबाइल में एक्सेसिबल हैं। इन सब चीज़ों से हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इफेक्ट होता है, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन का चैनल है। मैं और मेरी जो वाइफ हैं श्रद्धा मैडम, हम दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट का मतलब हम सर्टिफाइड हैं इंडिया में एंड ग्लोबली। हम हेल्प करते हैं लोगों की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए हम एडवोकेसी करते हैं और मेंटल हेल्थ को रिकवर करने की ही बातें होती है यहाँ। मेंटल हेल्थ में सब कुछ आता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, हर एक चीज़ जो मेंटल से रिलेटेड है, चाहे वो साइकोटिक स्पेक्ट्रम पे हो या न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम पे। यानी कि ये चैनल आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन का काम करेगा। ये चैनल अवेयरनेस बढ़ाने का काम भी करता है। तो इस वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, लोगों तक ये पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन और लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ रिलेटेड ज्ञान बढ़ेगा। तो आप भी इस मुहिम में शामिल होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त अपने मोबाइल पे, लैपटॉप में बिता रहे हैं और 24 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चेस बताती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ का जो प्रभाव है वो नेगेटिव होने लग जाता है सोशल मीडिया के कारण। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण रहते हैं इसके, इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, जब चाहे बच्चे हों या बड़े हों, अगर हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो हम ज़्यादातर वक्त अपना मोबाइल पे बिताते हैं या इंटरनेट पे बिताते हैं। इससे हम क्या कर रहे होते हैं, या तो हम अपने फियर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, या हम अपने आप को या अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के साथ, या फिर हम दूसरों से रीअश्योरेंस की उम्मीद रखते हैं। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल पे कोई बता दे मुझे, यूट्यूब पे कोई बता दे, या रेडिट एंड कोरा, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग चैट जीपीटी जैसे इस्तेमाल एआई का भी करते हैं ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल बेस्ट हो जाए और हमारे क्लियर हो जाए डाउट्स एंड फियर्स। इसके लिए हम ज़्यादातर इस पर बैठे रहते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ गलत है? अगर हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो हम क्यों ना करें इसका इस्तेमाल? क्यों मैं इसको गलत कह रहा हूँ, इसी बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोशल मीडिया का ओवर यूज़ कैसे आपकी एंग्जाइटी, फियर और इवन कंपल्शंस को बढ़ावा देता है, कैसे आपका माइंडसेट इससे नेगेटिव हो जाता है। तो पहला पॉइंट है कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी कि इन्फॉर्मेशन का स्रोत जो है आपके हाथ में। अगर आप देखेंगे कि कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट होता जा रहा है, रील्स बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनमें लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा बिताते हैं। अब इससे होता क्या है, ये जितनी भी रील्स हैं या जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है या कुछ भी जो सोशल मीडिया पे है, ये एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कैसे डिज़ाइन किया गया है? एक तो आपको बहुत जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, तो आपके ब्रेन में कभी मान लो गाना कोई गा रहा है, कभी कोई डांस कर रहा है, कभी कोई फियर के बारे में बता रहा है, कभी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ बता रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास एकदम से कुछ ही मिनट्स के अंदर आ जाती है, जिसके लिए हमारा ब्रेन शायद तैयार भी नहीं है। आप सोचिए कि एक इंसान अचानक से हंस रहा है, अचानक से रो रहा है, अचानक से गुस्सा हो रहा है, अचानक से सैड हो रहा है, गिल्टी हो रहा है। आप ये इमोशंस ब्रेन में फील करते हैं, ब्रेन इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इन कंटेंट्स के ऊपर। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर आती है और जिसके अंदर ज़्यादातर, अगर आप एक मेंटल हेल्थ समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके यूट्यूब वगैरह पर भी नेगेटिव या बीमारी से रिलेटेड ही होती हैं। तो ये आपके ब्रेन का जो फियर रिस्पॉन्स है, एंग्जाइटी रिस्पॉन्स है, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है, इसको बढ़ा के रखता है। और कभी कभी कॉर्टिसोल यानी कि घबराहट भी कॉन्स्टेंट होती रहती है। तो ये चीज़ पहला पॉइंट है कि कॉग्निटिव एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है हमारे ब्रेन के ऊपर। ब्रेन टायर्ड भी हो जाता है और टायर्ड ब्रेन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टायर्ड ब्रेन ज्यादा ससेप्टेबल होता है ओवरथिंकिंग के लिए, ज्यादा ओवरथिंक करता है। जितने मटेरियल्स आप देख रहे हो उतने ही नए कंटेंट, उतनी ही ओवरथिंकिंग आपका ब्रेन करता रहेगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है? कंपैरिजन ट्रैप। इसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अक्सर अगर मैं मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा हूं और मैं अपने दोस्तों को, यारों को, कजन्स को देखता हूं या मेरी फैमिली मेंबर्स को देखता हूं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उनकी लाइफ अगर आप देखेंगे, किसी की भी लाइफ आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपको दिखेगा बड़ी चकाचौंध भरी लाइफ है। क्या कोई पार्टी कर रहा है, कोई भी अपना वेकेशन पे जा रहा है, कोई बाहर खाना खा रहा है, किसी ने नए कपड़े खरीदे, कोई घूमने गया है, कोई जिम गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी अपनी नेगेटिव साइड्स को पोर्ट्रे नहीं करता। कोई भी नहीं डालता कि आज मैं रो रहा हूं, या कोई नहीं बताएगा कि मुझे चोट लगी या मैं फेल हो गया। ऐसी चीजें लोग अक्सर कंटेंट जो है वो पोस्ट नहीं करते। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में सब लोगों की छवि एक बहुत ज्यादा
एग्जैजरेटेड हो जाती है। आपके दिमाग को लगने लगता है कि सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं और आप ही हो सबसे ज़्यादा कम, कमज़ोर और इनएडिक्वेट। इस कंपैरिजन को कॉन्स्टेंटली आपका ब्रेन करता है, जिससे आप हेल्पलेस और बहुत ही ज़्यादा असहाय और वीक महसूस करते हैं इंटरनली। इससे मनोबल टूटने लगता है रैदर देन कि मनोबल अच्छा हो रहा हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट कंपैरिजन हमारे लिए ही नेगेटिव इंपैक्ट करता है। चाहे आप कितनी भी अच्छे, आपको देखने में लग रहा है मैं तो इसकी वीडियो देख रहा हूं कि ये मोटिवेशन वीडियो है, ये इंसान कहीं कहीं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बन गया, गरीब आदमी था बहुत बड़ा आदमी बन गया, आपको लग रहा है ये मोटिवेशनल वीडियो है, लेकिन ये मोटिवेशन बहुत कम समय का है और एकदम से क्रैश करेगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपके मन में आपके प्रति ख्याल आने लगेंगे कि आपने क्या किया लाइफ में, आप क्या कर रहे हो। और एक्चुअली सच्चाई तो यही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ओसीडी। और आप ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हो तो वो भी कुछ काम का नहीं। आप बेड पे बैठ के सिर्फ एक नेगेटिव लूप, एक नेगेटिव माहौल बना लोगे अपने लिए, ब्रेन बहुत ज्यादा उदास महसूस करेगा। थर्ड पॉइंट, रीअश्योरेंस सीकिंग की बात करना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स में देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने के लिए। अपने बारे में हमें लगता है हम समझ रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम समझेंगे। देखिए, बहुत ही कम चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि साइकोलॉजी डेली, जहां पे कोई प्रोफेशनल आपको बहुत नाप तोल के बात बता रहा है कि आपको कोई चीज ट्रिगर ना करे, आपको कोई चीज हर्ट ना करे, आपको कोई चीज चुभ ना जाए या दिमाग में घूमती ना रहे। तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कॉन्शियस कंटेंट बने, इसको हम कॉन्शियस कंटेंट बोलता हूं मैं, सोच समझ के रिसर्च करके एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर की मैं भी नहीं मानता कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कॉन्शियस, बहुत अवेयरनेस के साथ आपके लिए चीजें बनाऊं, आपको कहीं पर ट्रिगर या हर्ट ना हो, या कहीं आपके मन में एक उदासी ना आए, एक मोटिवेशन, एक सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। लेकिन मेरे जो पेशेंट्स हैं, मैं अक्सर देखता हूं सोशल मीडिया पर रीअश्योरेंस सीख करते हैं, सोचते हैं कि कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, किसी भी, उसने जिंदगी में कुछ उपलब्धि हासिल करी हो या ना करी हो, उसकी वीडियो देखूंगा मैं, उससे इंफॉर्मेशन लूंगा। आप इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, आप मिस इंफॉर्मेशन ले रहे हो। आप सिर्फ ये उम्मीद से जा रहे हो सोशल मीडिया पे कि कोई मुझे मेरे फियर को हटा दे, कोई मुझे आंसर दे दे। कितने सारे लोग मुझे कमेंट्स में आंसर, सर मुझे एक आंसर दे दीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जी, मेरे एक आंसर से आप ठीक नहीं होगे। आपको तसल्ली भले ही मिल जाए, आपको 2 मिनट के लिए अच्छा भले ही लग जाए, लेकिन आपको ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा। जब एंजाइटी से कोई इंसान गुजर रहा है, डिप्रेशन से या ओसीडी से गुजर रहा है, उस इंसान का माइंड ऑलरेडी एक नेगेटिव फिल्टर में जा चुका है। उससे बाहर निकलने के लिए कोई एक आंसर नहीं चाहिए आपको। हाँ, आप सब चीज़ों का सहारा ले सकते हो, स्पिरिचुअलिटी का, सोशल लाइफ का मैं बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों यारों मित्रों का ले सकते हो, रिलेटिव्स का ले सकते हो, माँ बाप के साथ रह सकते हो, टाइम बिता सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो रीअश्योरेंस के माइंडसेट से आप अगर इंटरनेट पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे या चैट जीपीटी करोगे, आप अगर आंसर्स ढूंढ रहे हो ना और आपको ओसीडी या एंग्जाइटी है, ये सिर्फ एक कंपल्शन के तौर पे देखा जाएगा कि आप इसमें उलझते ही जाओगे। आप एक, मान लो आपने कोरा, रेडिट या गूगल कुछ भी खोला, आपने उसमें एक आंसर पढ़ने की कोशिश करी अपने कंटेमिनेशन के बारे में या एचओसीडी या कोई भी एग्जिस्टेंशियल ओसीडी, किसी के बारे में भी आपने पढ़ने की कोशिश करी। 50 आंसर्स हैं, 50 अलग अलग लोग, आप ना जानते हो ये कौन है, ना आप इनसे ताल्लुक रखते हो, ना आपको पता है कि इस पर्दे के पीछे कौन बैठा है। वो एक 15 साल का, 10 साल का बच्चा है या एक 60 साल का डॉक्टर है या साइकोलॉजिस्ट है या कौन है, आपको कुछ नहीं पता। अननोन लोग हैं ये सारे। कितनी इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपर्टीज है, आपको नहीं पता, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ इनके हाथ में सौंप रहे हो जाने अनजाने में। अब इसमें 50 आंसर्स में आपका ब्रेन क्योंकि एक नेगेटिव फिल्टर के साथ चल रहा है एंग्जाइटी ओसीडी की वजह से, 50 में से 40 आंसर अगर अच्छे भी होंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन एक भी आंसर अगर आपको ऐसा मिल गया जो आपके फियर से मैच करता है, आपका ब्रेन उसको वहीं ट्रैप कर लेगा और आप नेगेटिविटी, सैडनेस और ओवर थिंकिंग में जाते जाओगे। और ये एक तरह का कंपल्शन ही है, और कंपल्शन कभी आपको इस बीमारी से बाहर निकलने नहीं देगा। निकलना है तो आपको खुद में एक्सेप्टेंस और खुद के अंदर ताकत और विल पावर और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, ना कि सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगा। ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि एक्सपोजर टू मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि लोग कौन है वहां पे पर्दे के पीछे, कुछ नहीं पता। मैं अगर मान लो इंटरनेट पे जा रहा हूं, मैं बताऊं ही ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं बोलूं जी मैं तो फूड एक्सपर्ट या मैं एक दर्जी हूं, मैं एक टेलर हूं, ठीक है, और मैं टेलरिंग की एडवाइस देने लगूं, मैं कितना अच्छा दे पाऊंगा एडवाइस? बहुत ही कम, लिमिटेड। और हो सकता है मैं कितने लोगों को प्रभावित कर दूं और लोग मेरे को सुन के कुछ भी सोच ले, कुछ भी अपना मनगढ़ंत कहानी किससे बना ले। मैं लोगों को, कोई हो सकता है कि कोई डराने के लिए बोल रहा हो आपको, हो सकता है कोई नॉन एक्सपर्ट बैठा हो या कोई अपने हिसाब से बता रहा हो आपको। ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये दावा करता हूं कि 95% पीपल जो इंटरनेट पे जा रहे हैं, कोरा, रेडिट, गूगल कर रहे हैं, उनको एंग्जाइटी बढ़ी हुई ही मिलेगी अपने अंदर, क्योंकि वहां आपको कभी भी संतुष्टि, पहली बात, नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रेन की प्रॉब्लम है, वहां संतुष्टि नहीं मिलती। नंबर 2,
आपको जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो आपको और कंफ्यूज कर देंगे, इंफॉर्मेशन बढ़ा देंगे। नंबर 3, कोई नॉन एक्सपर्ट इंसान आपको कुछ भी उल्टी सीधी एडवाइस दे देगा तो शायद आपकी मेंटल हेल्थ पे और हार्म होगा। तो प्लीज इस मिसलीडिंग चीज से बचिए। एक के बाद एक लूप खुलते जाएंगे दिमाग में और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और वरी बढ़ती जाएगी, और फिर आप और ज्यादा इसको सॉल्व करने के लिए और ज्यादा लोगों से रीअश्योरेंस और किसी तरीके से डाउट क्लियरेंस के लिए पूछेंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वही फिर लूप में हम फंसे रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए अब बात करते हैं कि इसको हम अपनी अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ कैसे लिमिट करें। तो पहला जो है, मैं बोलूंगा टाइम लिमिट सेट करिए आप इसके ऊपर अपना। चाहे आप एक अलार्म लगा के रखें कि मैं 20 मिनट या आधे घंटे यूज करूंगा, और उसी के अनुसार जैसे ही वो अलार्म बजेगा आपको फोन ड्रॉप करना है। या जैसे मैं करता हूं श्रद्धा के साथ, हम दोनों ने एक पैक्ट बनाया हुआ कि जब भी दूसरा पार्टनर नोटिस करेगा कि हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं फोन, दूसरा पार्टनर बोलेगा ओके फोन ड्रॉप, हमारा पासवर्ड है फोन ड्रॉप। फोन ड्रॉप बोलते ही 1 2 3 आपको फोन ड्रॉप कर देना है। मेरा अगर आपने श्रद्धा के साथ पॉडकास्ट नहीं देखा तो प्लीज देखिए, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी एडवाइजेज हैं, मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी के साथ टाइम लिमिट आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप एक टाइम सेलेक्ट करिए कि मैं करूंगा सोशल मीडिया 1 घंटा 2 घंटा भी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं कि पूरे दिन करता रहूं, मैं शाम को करूंगा 5 से 6 बजे तक। एक टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, वहां आप करिए। आप यूट्यूब देखना है, कुछ भी करना है वहां करिए। एक और चीज, कुछ डिवाइस फ्री जोन्स बनाइए। जैसे कुछ जगहों पर आप ये पैक्ट बनाइए, रूल बनाइए कि यहां तो डिवाइस लेके जाऊंगा नहीं। जैसे कि डाइनिंग टेबल पे खाने खाते टाइम मैं फोन नहीं देखूंगा, फोन रखेंगे ही नहीं हम साथ में, हम बात कर सकते हैं और आराम से एक नॉर्मल पॉजिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। सेकंड, बेड पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलत चीज जो हम करते हैं, बेड पे फोन ले जाना। मैंने भी इसको लिमिट करने की कोशिश करी और अब मैं नहीं करता, मैं बहुत दूर रख देता हूं फोन, चार्जिंग पर लगाता हूं, दूर रख देता हूं कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेड के टाइम पे। तो ऐसे डिवाइस फ्री जोन्स बनाएं आप, जहां पे आप डिवाइस यूज नहीं करें, क्योंकि मैंने देखा इतना ज्यादा हम एडिक्टेड हो चुके हैं। मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, बाथरूम में भी, हम गाड़ी चलाते हुए भी मैं देखता हूं लोग यूज कर रहे हैं, बेड पे भी यूज कर रहे हैं, हर जगह हम लोग रह ही नहीं पा रहे हैं इसके बिना। तो ये आप जरूर करें। अपने जो आप सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको ध्यान से सेलेक्ट करिए। ऐसे पेजेस को, ऐसे लोगों को आप अनफॉलो करिए जिनसे आपको एंग्जाइटी होती है, जिनको देखकर आपका मन डाउन हो जाता है। ये दुनिया में भी कर सकते हो आप, लेकिन सोशल मीडिया के लिए स्पेशल टिप मैं दे रहा हूं। अगर कोई ऐसे व्लॉग्स हैं, ऐसे कोई लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिसको देख के आपको लगता है हाँ यार ये कंटेंट तो मैं देखता हूं, उसके बाद पता नहीं मुझे नेगेटिव क्यों लगता है, मेरी एंग्जाइटी क्यों बढ़ जाती है, आई डोंट नो, आई फील सो नेगेटिव अबाउट माई लाइफ, उनको आप आज ही अनफॉलो कर दीजिए। ऑलराइट। और सेकंड चीज इसी से रिलेटेड है कि उन चीजों को, उन पेजेस को और उन कंटेंट को आप फॉलो करिए जो बहुत माइंडफुल होकर, बहुत केयरफुली अपनी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, नॉन ट्रिगरिंग वीडियोस बनाते हैं और आपको ज्ञान देते हैं, ना कि मिसलीड करते हैं। और ये लोग एक्सपर्ट्स होने चाहिए। देखो, अगर मुझे टेलरिंग की एडवाइस लेनी तो मैं टेलर से लूंगा, राइट, जो इस चीज में एक्सपर्ट होगा। मैं उसकी एडवाइस किसी बार्बर से नहीं लूंगा जो शायद हेयर कटिंग में एक्सपर्ट हो, या किसी डॉक्टर से नहीं लूंगा। तो आप एक्सपर्टीज वाले पेजेस को फॉलो कीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। कॉमेडियंस को फॉलो कीजिए, अच्छे कंटेंट वालों को फॉलो कीजिए, अच्छे रिपोर्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर न्यूज नेगेटिव है तो आप न्यूज को कट ऑफ भी कर सकते हैं। और गुड मेंटल हेल्थ पेजेस, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि जहां देख रहा हूं सिर्फ क्योंकि मेरा दोस्त है तो मैंने फॉलो कर लिया, अगर उसको देख के मुझे एंग्जाइटी होती है, आई शुड कट इट ऑफ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर एक मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि रिप्लेस करिए हैबिट को। जैसे आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं क्योंकि आप ज्यादातर बोर हो जाते हैं, या आपको एक डोपामिन की आदत पड़ गई है, आप इनको रिप्लेस करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, रिलैक्सेशन से, योगा से, जिम जाइए, पार्क जाइए, बाहर निकलिए, कोई हॉबीज में एंगेज होइए, स्पोर्ट्स खेलिए, लोगों से बात करिए, अपने घर वालों से, दोस्तों से। इन चीजों से रिप्लेस करिए, राइट। तो आपका ब्रेन भी एक राइट डायरेक्शन पे चलेगा और इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ये सारी चीजों से बचेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी आपको। ऐसे अगर आप इसको रिप्लेस कर लेंगे तो, जैसे आप बेड पे जाते हैं, आपकी आदत है रोज रात को स्क्रॉल करने की, तो आप वहां एक बुक रखिए, आप बुक पढ़ना शुरू करिए। मैंने ये करना शुरू किया, मैं बुक पढ़ने लग जाता हूं, या मैं म्यूजिक सुनता हूं लाइट, उसमें मैं कोई इंफॉर्मेशन अपनी विजुअल तो एटलीस्ट नहीं ले रहा हूं। और मैं म्यूजिक भी अगर सुनता हूं तो मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूं, ना कि कोई गाने सुन रहा हूं जिससे मेरा दिमाग और स्टिमुलेट हो रहा है। तो ये चीजें आप करिए। अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो आप बाहर जाके कोई एक्चुअल फिजिकल गेम्स खेलिए, रनिंग करके आइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप इसको रिप्लेस करने की कोशिश करें मैक्सिमम। एक चीज और इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूं। अच्छा, कई बार लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं रीअश्योरेंस के लिए, जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन ले लूंगा तो मैं तसल्ली हो जाएगी मुझे। देखिए, अगर आप ठीक पेजेस या ठीक लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, सही है, लेकिन वो भी टाइम के साथ लेनी है, टाइम टू टाइम लेनी है, जब आपको टाइम आपने सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप रीअश्योरेंस बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं ताकि मेरी एंग्जाइटी कम हो जाए, कोई मुझे हेल्प कर दे, आप एक काम करिए, आप जर्नलिंग करिए, आप रिलैक्सेशन करिए, आप रीअश्योरेंस मत लीजिए, आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करके अपना को काम डाउन करिए। तो कभी भी अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी एंग्जाइटी को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं तो प्लीज आज से ही बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी का रिमूवल आप अपनी मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेस के कारण और उसके साथ ही करिए, नहीं तो फिर ये एडिक्शन बन जाएगा।
मैं ये भी कहूंगा कि ट्रैक योर ट्रिगर्स, यानी कि आप ये देखिए कि मैं किस कारण जाता हूं, रूट कॉज क्या है मेरे सोशल मीडिया पे जाने का। क्या मैं बोर्डम की वजह से जाता हूं, या मैं इंफॉर्मेशन लेने जाता हूं, या मैं फियर हटाने जाता हूं, या रीअश्योरेंस लेने जाता हूं, मेरा कारण क्या है। या मैं सिर्फ ये बुरा महसूस करने जाता हूं कि लोग तो बड़े हंस खेल रहे हैं, मैं क्यों जा रहा हूं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूं, किस कारण जा रहा हूं। रूट कॉज को पकड़िए, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। मान लो मैं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूं, तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए कोई और नया साधन ले लूंगा, मे बी मैं बुक रीड करने लग जाऊंगा, या मैं दोस्तों से बात कर लूंगा अपने, या मैं बाहर जाके पार्क या गार्डन में घूम के आ जाऊंगा। अपने यूज को, रूट कॉज को पहचानिए, रिप्लेस करिए। एंड लास्ट एडवाइस होगी मेरी, ग्रेजुअल डिटॉक्सिफिकेशन, सोशल मीडिया डिटॉक्स। यानी कि आप क्या करिए, अपने एक दिन, किसी हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटों के लिए, जैसे 6 घंटों का एक फास्ट रखिए। फास्टिंग करते हैं ना, जैसे हम खाना नहीं खाते, आप ये करिए कि मैं सोशल मीडिया फास्ट पे हूं। आज मैं सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सोशल मीडिया देखूंगा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखूंगा सोशल मीडिया में। सारी वो काम करूंगा जैसे मान लीजिए हम 1970 में करते थे कि भाई आराम से, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है लाइफ में ऐसा सोशल मीडिया वगैरह। हम लोगों से बात कर रहे हैं, छत पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्क गार्डन में घूम रहे हैं, या कुछ भी ऐसा। आप मूवीज देख लीजिए चाहे नॉर्मल टीवी पे अपने, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहिए। तो ये डिटॉक्स करना जरूरी है, ये करने की कोशिश करिए। अगर 6 घंटे नहीं कर पा रहे, 1 घंटे से शुरू करें, 2 घंटे, फिर 3, 6, ऐसे करके बढ़ाते जाएं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब जाते जाते मैं बता दूं कि कैसे, इन कंक्लूजन, अगर आप ये करते हैं सारे स्टेप्स फॉलो, तो कैसे आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी। नंबर 1, आपके ट्रिगर्स बहुत कम हो जाएंगे। आप यकीन मानिएगा, आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप ये इंफॉर्मेशन कम कंज्यूम करेंगे ना, आपकी ट्रिगर्स और एंग्जाइटी उस दिन आपको कम लगेगी। आप चाहे तो ट्राई कर लें आज या कल में ही। दूसरा, ये आपकी ओसीडी और एंग्जाइटी की जो साइकिल है कि वहां जाकर रीअश्योरेंस ढूंढना, फिर थोड़ी देर का सुकून, फिर दोबारा रीअश्योरेंस, ये भी ब्रेक होगा, तो इससे आपका ओसीडी भी रिकवरी की तरफ जाएगा। फिर इंप्रूव फोकस भी होगा आपको, क्योंकि इसके कारण ना आपका अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया। रील कंटेंट और शॉर्ट्स कंटेंट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आपका फोकस हट जाता है। इससे आपका फोकस बढ़ेगा एक्चुअल चीजों में। तो कलरिंग बुक करिए, कलरिंग कर सकते हो, या कोई गेम्स खेल सकते हो, लूडो, चेस टाइप के। लोगों के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाइए, इससे आपका फोकस और आपका जो मन का कामनेस है, पीस है, वो वापस आने लगेगा। आप ये बहुत इजीली महसूस भी कर पाएंगे डे 1 या डे 2 से ही। एंड लास्टली, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, जो खुद के बारे में आपका भरोसा है ना, वो बढ़ेगा। क्योंकि यहां जाते हो ना, तो आपका मनोबल टूटेगा ही टूटेगा व्हेन यू सी अदर पीपल एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, योर रिकवरी, योर ग्रोथ एंड योर हैप्पीनेस। व्हाट स्पार्क्स जॉय इन यू, आपको क्या खुशी देता है, उन चीजों में टाइम जाया करना है, वहां पे अपना वक्त लगाना है। उन चीजों में अपना वक्त लगाइए, उन चीजों में वक्त बिताइए, एंड वही आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। सो जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से डील करने के लिए अपनी सोशल मीडिया को लिमिट करिए। अपनी एक्चुअल ऑफलाइन जो लाइफ है उसमें जाइए, उसको ज्यादा बेटर बनाइए, और अपने आप को एक मेंटल रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाइए। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। आई होप यू ऑल विल फॉलो दीज रूल्स, दीज टिप्स, दीज स्ट्रैटेजीज, एंड follow for more, subscribe the channel right now, leave a comment, leave a heart if you really like this video, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले to make more content on these topics। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप beating your fears like a pro।